बगैर किसी तमहीद के मैं एक ऐसे नौजवान शायर की तरफ कदमबोशी कर रहा हूँ जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बेहतरीन शेर कहने का हुनर सीख लिया है। मेरी मुराद है जनाब फरीद आलम कादरी साहब से, जो पेशे से इंजीनियर भी हैं। मैं भरपूर तालियों से आप इस्तकबाल करें जनाब इंजीनियर फरीद कादरी साहब का, जो मुरादाबाद से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। बहुत अच्छे शेर कहते हैं। जी जी सुने दोस्तों। बहुत शुक्रिया। जी जी दोस्तों, खालिद गजल के शेर सुना देता हूँ और अलग अलग अंदाज से शेर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बारहा तमाम हमारे माजरत के साथ सदर आली वकार का फिर मुझे हुक्म हुआ है कि टाइम बहुत से पहुंच चुका है। जितने भी हमारे शोराए कराम हैं, बच्चे जो भी हैं, बस इशारे में अगर समझ ले तो बेहतर है। इज्जत मेरी भी बच जाए, इज्जत आपकी भी बच जाए, काम सब हो जाए। बहरहाल भरपूर तालियों से इजाजत है जनाब फरीद आलम कादरी साहब को, जो मुरादाबाद से तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अता सदर मोहतरम, दुआओं के साथ इजाजत चाहता हूँ। एक शेर अर्ज ये करता हूँ कि मैं जिसके वास्ते कल तक था जिंदगी की तरह, मैं जिसके वास्ते कल तक था जिंदगी की तरह, वो देखता है मुझे आज अजनबी की तरह। सुने दोस्तों, मैं जिसके वास्ते कल तक था जिंदगी की तरह, वो देखता है मुझे आज अजनबी की तरह। और हुआ था मुझसे खफा तू जो एक पल के लिए, हुआ था मुझसे खफा तू जो एक पल के लिए, वो एक पल मेरा गुजरा था एक सदी की तरह। वो एक बहुत शुक्रिया। वो एक पल हुआ था मुझसे खफा तू जो एक पल के लिए, वो एक पल मेरा गुजरा था एक सदी की तरह। एक मतलब एक शेर अर्ज करता हूँ सुने के, कभी जो मिलती थी अब तो जरा नहीं मिलती, कि कभी जो मिलती थी अब तो जरा नहीं मिलती, कहीं भी देखने को अब वफा नहीं मिलती। कभी जो मिलती थी अब तो जरा नहीं मिलती, कभी जो मिलती थी अब तो जरा नहीं मिलती, कहीं भी देखने को। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। क्या कहने, कहीं भी देखने को अब वफा नहीं मिलती। और बुलंदियों पे मेरा नक्शे पा नहीं होता, बुलंदियों पे मेरा नक्शे पा नहीं होता, मुझे जो दामने माँ की हवा नहीं मिलती। बुलंदियों पे मेरा नक्शे पा नहीं होता, मुझे जो दामने माँ की हवा नहीं मिलती। क्योंकि वक्त की किल्लत है, आखिरी गजल के चंद अशार हाजिर करके आप लोगों की रहमत तमाम मतलब बतौर खास के विरासत में मिला था जो वो सब बेकार कर बैठा। देखिएगा मतलब कि विरासत में मिला था जो वो सब बेकार कर बैठा, फकत घर ही नहीं दिल में भी एक दीवार कर बैठा। बहुत शुक्रिया। विरासत में मिला था जो वो सब बेकार कर बैठा, फकत घर ही नहीं दिल में भी एक दीवार कर बैठा। उसने मतलब बतौर खास कि फकत घर ही नहीं दिल में भी एक दीवार कर बैठा। मैं अपने आप ही खुद पर ये कैसा वार कर बैठा। देखिएगा सर कि मैं अपने आप ही खुद पर ये कैसा वार कर बैठा, उन्हें देखा तो पहली ही नजर में प्यार कर बैठा। बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप ही खुद पर ये कैसा वार कर बैठा, उन्हें देखा तो पहली ही नजर में प्यार कर बैठा। वसीम साहब, ये शेर आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि उन्हें देखा तो पहली ही नजर में प्यार कर बैठा, जिसे जाना नहीं तूने जरा भी प्यार के काबिल। सुने दोस्तों, जिसे जाना नहीं तूने जरा भी प्यार के काबिल, वो आंखें बंद करके भी तेरा दीदार कर बैठा। बहुत शुक्रिया कि जिसे जाना नहीं तूने जरा भी प्यार के काबिल, जिसे जाना नहीं तूने। बहुत अच्छे, जिसे जाना नहीं तूने जरा भी प्यार के काबिल, वो आंखें बंद करके भी तेरा दीदार कर बैठा, वो आंखें बंद करके भी तेरा दीदार कर बैठा। और वो अपने घर को साहिल तक लगाने के लिए खुद को। शेर पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ कि वो अपने घर को साहिल तक लगाने के लिए खुद को
कभी मल्लाह कभी कश्ती कभी पतवार कर बैठा। क्या कहने भाई, बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या वो कहने? अपने घर को, बहुत शुक्रिया, वो अपने घर को साहिल तक लगाने के लिए खुद को कभी मल्लाह कभी कश्ती कभी पतवार कर बैठा। और माजरत के साथ ये शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर है कि सभी को मसनदे रौनक बताता है अदालत में। देखिएगा शेर कि सभी को मसनदे रौनक, सभी को मसनदे रौनक बताता है अदावत में, मुझे भी इस तरह ही वो जलीलो ख्वार कर बैठा, मुझे भी इस तरह ही वो जलीलो ख्वार कर बैठा। और जिसे मैंने फरीद अपना सुकून व चैन माना है, जिसे मैंने फरीद अपना सुकून व चैन माना है, मेरा जीना मेरा मरना वही दुश्वार कर बैठा। वाह क्या कहने।